कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन संघ पुणे ट्रस्ट JSP। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आपका स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर पुणे के सुस्थित सुस दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन दृश्य 21 से 27 दिसंबर 2023 के मध्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मनाए गए। इस महोत्सव के पिछले भाग में आपने गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की गतिविधियों को निहारा, तो वहीं आज के भाग में हम आपको दिखाएंगे 24 दिसंबर 2023 को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद व परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर पुणे के स्थित सुस दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य अति भव्य आयोजन किया गया। 21 से 27 दिसंबर 2023 तक चले इस महामहोत्सव के चौथे दिन अर्थात 24 दिसंबर को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पांडुक शिला पर विराजमान जिनेन्द्र भगवान का मंगल कलशों से अभिषेक कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वं वं मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम भीम भीम छीम छीम। अभिषेक के उपरांत जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु का भजन कर विनय पाठ किया और साथ ही नाचते गाते प्रभु जन्म की खुशियां मनाई। नमो शारदा माय शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पंचतत्व ध्यान मंगल विश्व का मंगल में भगवान। जय जयकार जय जयकार जय जयकार या प्रभु अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए और इसी के मध्य नाचते गाते प्रभु व गुरु भक्ति का आनंद लिया। कुंडले मानुषांके विश्वाकारे अंजनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे भवन महितले यानि चैतालयानि द्वौ कुन्देन्दु तुषारहार धवलौ द्वाविन्द्रनीलप्रभौ द्वौ बन्धुक समप्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियङ्गु प्रभौ ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुता सिद्धिं प्रयच्छन्तु नाम। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैतालयेभ्यो अनर्पण प्राप्ते अर्घं नरोपामि स्वाहा। इसी बीच परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने पांडाल में प्रवेश कर उच्चासन ग्रहण किया। तदोपरांत अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। घर में किसी संतान पुत्र रत्न का जन्म होने पर स्वाभाविक रूप से खुशी होती है, लेकिन वह संसार बढ़ाने का कारण है। और तीर्थंकर भगवान के जन्म में यदि खुशी होती है तो समझना संसार को यहाँ पर व्यक्ति घटाने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। खुशी मनाने में कोई दोष नहीं है, आनंद मनाने में कोई दोष नहीं, राग रंग में कोई दोष नहीं है। वैसे यही कहा जाता है राग रंग तो संसार का कारण है, लेकिन यह राग रंग भी संसार को कम करने का कारण और मोक्ष के निकट पहुंचने का कारण हो जाता है जब व्यक्ति थोड़ी सी अपनी दिशा बदल देता है। पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके पंच परमेष्टि के जन्म में यदि खुशियों से भर उठे तो ये उसका अनुराग प्रदर्शित होता है। और यही अनुराग श्रावकों के जीवन में सबसे ज्यादा मंगल को देने वाला है, आपके जीवन में कुशलता क्षेम लाने वाला है, आनंद को उत्पन्न करने वाला है, खुशियों से भरने वाला है। जब आप शादियों में नृत्य करते हैं
वहां पर आप आनंद से भरे हुए होते हैं, लेकिन शादियों का नृत्य गान जो होता है वह नीचे की ओर कर्म बंध के लिए कारण होता है। लेकिन प्रभु की भक्ति में, आरती में, ऐसे गर्भ जन्म कल्याण के दिनों में व्यक्ति अंदर से खुशी से झूम उठे। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसके अंतर्गत शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे सौधर्मेंद्र सिंहासन कंपायाम होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। हे नाथ, आप किसको नमस्कार कर रहे थे? आप अपना आसन छोड़ के आए। यहाँ पे तो न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, कोई ऐसा नहीं जिसको आप नमस्कार करें। अभी तक हम गर्भ कल्याणक मना रहे थे उन प्रभु का अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ जगत जननी माता मरु देवी के कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। इसी क्रम में नाचते गाते ऐरावत पर सवार होकर सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी महाराज नाभिराय के दरबार में आते हैं। तभी प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्मेंद्र महारानी शची इंद्राणी को गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची, जाओ प्रभु के प्रथम दर्शन करो और मुझे भी करवाओ। तो सौधर्मेंद्र ने समझाया कि मैंने ये मायामयी बालक बनाया है और ये वैसा ही है जिसके पास तुम जा रही हो, उनके जैसा। अब तुम इसको ले जाओ और वहाँ जा कर के माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली को उठा लेना, और माता की निद्रा भंग हो और उन्हें पुत्र वियोग का दुख ना हो, इसलिए इसको वहाँ सुला देना। अगले क्रम में जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर आईं, तब सौधर्मेंद्र बालक को सौंपने की मनोहार करने लगे। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्मेंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्मेंद्र सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन करने लगी। अब उन्होंने प्रभु को एकटक निहारना प्रारंभ किया है। अब उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही देवों की होकर के भी, तो उन्होंने आंखों की संख्या बढ़ाना शुरू की है और 1000 नेत्र बना लिए हैं और प्रभु के एकटक अपलक दर्शन कर रहे हैं। अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। शची इंद्राणी के साथ सौधर्मेंद्र जिन बालक को ऐरावत हाथी पर लेकर अन्य इंद्रगणों सहित सुमेरु पर्वत की ओर अग्रसर हुए। शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्मेंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर विराजमान कर स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। तदुपरांत प्रभु के समक्ष श्रीफल व अर्घ्य समर्पित किए। खुशी मनाए देव करे गुणगान, धरा पे जन्मे है भगवान। जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे
जन्मे है भगवान। सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला, लीला कैसी इस जगत के गए गिरी राजा, जा पांडु के सिला विराजा, शिल्पी को वेर यहाँ करके, छेरो नदी मेरु लगा करके, रच प्रेण ले आयो सागर, एवन की योजन राजा, नीलम पहना वैडूर मणि, कल साले करके देवगणि, एक सास आठ कल साले। ओम ह्रीं जन कल्याण प्राप्त श्री बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अतिमम सनितो भव भव सठ सन्निधि, चंदन केसर महिलाओं भव की आताप समाओ, कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेतेभ्यो चंदन प्राप्ति। संध्या काल के समय श्रद्धालुओं ने मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते गाते आरती के निमित्त शोभा यात्रा निकाली। अगले क्रम में सौधर्मेंद्र ने हर्ष प्रकट करते हुए आनंद नृत्य किया, जिसके उपरांत महाराज नाभि राय, माता मरु देवी के साथ साथ सौधर्मेंद्र, शचीन्द्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक के पालने को झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। शीतल कर गई रे तेरी शांति बस गई रे। प्रतिपाला दयाला जग प्रतिपाला, सौधर्म में जादू कर गई रे मेरी शांति से। तैया तैया तत्ते ता तैया तैया ताई तुम दिखदा दिख ताई दिखदा दिख ताई दिखदा दिख ताई दगने दगने गिरे गिरे दगने दगने दा गिरे गिरे दगने दगने दा सुंदर सर झूले पालना नितोले जोगा दीजो नितोले जोगा दीजो नितोले जोगा दीजो नितोले जोगा आदि सर झूले पालना नितोले जोगा दीजो आदि सर झूले पालना नितोले। अगली कड़ी में नाट्य कलाकारों ने लघु नाटक का मंचन कर सभी उपस्थित गणों का मन मोह लिया। चलते चलते हमें प्यास लगने लगी है, खोज करो, हमें जल ग्रहण करना है। कोई कुआं बावड़ी मिले तो हम जल ग्रहण करें। ठीक है गुरुदेव, अभी ढूंढ कर आता हूं। अरे कोई कुआं है कोई बावड़ी? लेकिन गुरुदेव यहाँ जल तो दिखाई नहीं दे रहा है। अवश्य ही कोई कुआं होगा, वहां पर पनिहारन पानी भर रही है। दिल्ली से हमने मोल मंगाई। ये जितनी भी सास है ना, जैसे ही बहू इनके घर में आती है तो ऐसी ठकुरायन सी बन जाती है कि मानो जीवन भर में इन्होंने कोई चम्मच उठाकर धोई ना हो। हाँ, अगर पानी पीने के लिए कहना था तो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे क्या? वो क्या है ना कि कथावाचक है हम, जो भी कहते हैं भजन के माध्यम से कहते हैं।
अच्छा, तो आपको जल ग्रहण करना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं, हमारे गुरुजी को जल ग्रहण करना है। आ जाइए गुरुजी, आ जाइए, जल ग्रहण कर लीजिए। आहा हा हा। अरे पंडित जी, आपने अपने गुरुजी का झूठा जल ग्रहण कर लिया। देवी, अभी आपने कहा मीठे पानी की कमी है। अगर बूंद बूंद मीठे पानी को नहीं बचाया गया तो भविष्य में बच्चे को मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार बच्चों के लिए धन संग्रह करके रखते हो, उसी प्रकार मीठे जल को भी बचाओ। अगर नहाकर नहीं आओगे तो भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों? तुझे लगता नहीं मैं नहाया हुआ? अगर नहा कर आओगे तो भोजन मिलेगा। ठीक है, मैं नहा कर आता हूं। आज के युग में क्या क्या हो सकता है, ये बच्चों को कौन अवगत कराएगा? समझ गया मैं। आज के युग में ऐसा हो सकता है जैसा तुमने किया। मैं समझ गया। नए ग्रंथ की रचना करूंगा और उसमें तुम्हारा चरित्र लिखूंगा और एक मोटा ग्रंथ लिखूंगा। अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और वे अपनी माता की आज्ञा लेकर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। भाई रेल चली, दो डिब्बों की रेल चली, छुक छुक करती रेल चली भाई रेल चली, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, दौड़ रही है गली गली, रेल चली भाई चली, रेल चली भाई रेल चली। अब क्या करे बाल सखा, दूसरा खेल खेलें क्या? हाँ, लेकिन कौन सा खेल खेलें? कबड्डी। अरे वाह, अरे और रेल के डब्बो, कबड्डी किस किस को आती है? कबड्डी 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 कबड्डी। इसको पकड़ो, इधर बैठाओ। होल कबड्डी दाल दाल, मेरी मुझे लाल लाल, होल कबड्डी ताल ताल, मेरी मुझे लाल लाल, होल कबड्डी ताल ताल, मेरी मुझे लाल लाल, कबड्डी 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 कबड्डी। चलो चलो पीछे हट जाओ, सबसे छोटा बच्चा आ रहा है। कबड्डी 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 कबड्डी। एक जानकारी ले पीता है, कोई भैंस का दूध पीता है, ये बताओ ये किसका दूध पीते हैं? अबे सुनते क्यों नहीं हो? गाय का। गाय का पीते हो? गाय का दूध पीते हैं। ये दर्शकों, भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। 21 से 27 दिसंबर 2023 के मध्य महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर पुणे के सोस स्थित सुस दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रभु के जन कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता की और साथ ही पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी को भी श्रवण किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी महोत्सव के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन संघ पुणे ट्रस्ट JSP।